हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपी में आयोजित होने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी का टारगेट है। हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी माध्यम से IAS, PCS और यूपी SSC, PET, यूपी टेट, सुपर टेट, CTET इत्यादि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को और उनसे संबंधित टॉपिक को सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है वह है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग इस सेशन को, इस सीरीज में हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार जानेंगे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम के जो प्रकार हैं वो कौन कौन हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो वर्गीकरण है निम्न प्रकार से किया जा सकता है। इसमें जो एक आता है प्राकृतिक पारितंत्र, यानी नेचुरल इकोसिस्टम। तो जो प्राकृतिक पारितंत्र है, प्राकृतिक पारितंत्र क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे कि पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर होने वाले, जैसे इसका उदाहरण है जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, नदियां, झील। इनसे हमें भोजन, ईंधन, चारा तथा औषधियां प्राप्त होती हैं। तो जो पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर होते हैं वो प्राकृतिक पारितंत्र कहलाते हैं। इसके जो उदाहरण हम लोगों ने देखा, जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, नदियां, झील, ये हमें भोजन, चारा, पशुओं के लिए चारा, भोजन बनाने के लिए ईंधन व औषधियां इनसे हमको प्राप्त होती है। तो ये जो प्राकृतिक पारितंत्र है इसके भी दो भाग हैं, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र यानी कि टेरेस्ट्रियल और जलीय पारितंत्र यानी कि एक्वेटिक। अब ये इसके भी स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र, इसके भी कई भाग होते हैं। तो इसमें जो स्थलीय पारितंत्र है इसके कितने भाग हैं उसको हम लोग देखते हैं। स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत वन आते हैं, घास के मैदान आते हैं, मरुस्थल है, टुंड्रा प्रदेश है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, शीतोष्ण पतझड़ वन है और बोरियल या उत्तरी शंकुधारी वन यानी टैगा वन है। तो जो स्थलीय पारितंत्र है इसमें कौन कौन से इसके क्या क्या घटक हैं। इसके जो घटक हैं वो वन है, घास के मैदान है, मरुस्थल है, टुंड्रा है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, शीतोष्ण पतझड़ वन है और बोरियल या उत्तरी शंकुधारी वन यानी टैगा वन है। तो ये स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं जलीय पारितंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। अब ये जलीय पारितंत्र के ये कितने भाग हैं। अब ये हैं अलवण जलीय पारितंत्र यानी कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, सागरीय पारितंत्र यानी मैरीन इकोसिस्टम और संक्रमणकालीन पारितंत्र यानी कि ट्रांसटेनल इकोसिस्टम। अब ये जो इकोसिस्टम है जलीय इकोसिस्टम यानी कि एक्वेटिक, तो इसके ये तीन भाग हो गए, अलवण जलीय पारितंत्र, सागरीय पारितंत्र और संक्रमणकालीन पारितंत्र। हम लोग देखते हैं कि सौर विकिरण तथा ऊर्जा सहायकों, जैसे ऊर्जा में जो सहायक हैं उसमें है हवा, वर्षा और ज्वार भाटा पर निर्भर होते हैं। इसके उदाहरण उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, ज्वार नदमुख है और कोरल रीफ है। प्राकृतिक पारितंत्र उन पादपों और जंतुओं का समूह है जो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तथा अपनी पहचान बनाए रखने में सक्षम होते हैं। अब हम लोग देखते हैं मानव निर्मित पारितंत्र क्या है। इसके पहले हम लोगों ने प्राकृतिक पारितंत्र को समझा है। अब उसके बाद से मानव निर्मित जो पारितंत्र है यानी कि मैन मेड इकोसिस्टम। तो ये मैन मेड इकोसिस्टम क्या है, यह सौर ऊर्जा पर निर्भर जो होते हैं। इसके उदाहरण हैं खेत, एक्वाकल्चर और कृत्रिम तालाब,
जीवाश्म ईंधन पर निर्भर जो है इनके उदाहरण हैं नगरीय और औद्योगिक पारितंत्र। इस तरह से जो मनुष्य अपने दैनिक दिनचर्या के लिए या अपने उपयोग के लिए जो पारितंत्र में जो संशोधन करता है या उसको अपने बुद्धि विवेक से पारितंत्र का उपयोग करने में उपयोग करता है तो वह मानव निर्मित पारितंत्र के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं कि स्थलीय पारितंत्र में क्या क्या आता है। प्राकृतिक पारितंत्र का जो पहला भाग था स्थलीय पारितंत्र, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो स्थलीय पारितंत्र है वह है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब इसमें वन पारिस्थितिकी तंत्र आता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए तापमान, आर्द्रता और मृदा अनिवार्य है। जलवायु और मृदा का स्वरूप यह निर्धारित करता है कि वनस्पति का वितरण किस प्रकार है। वन पारितंत्र को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और शंकुधारी वन, जो क्रमशः निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश पर पाए जाते हैं, किंतु एक ही अक्षांश पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ भी ये सभी वन प्रतिरूप क्रमशः देखे जा सकते हैं। अब इसमें हम लोग उष्णकटिबंधीय वन क्या है इसके बारे में जानेंगे। उष्णकटिबंधीय वन जो हैं इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसका जो पहला भाग है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो यह क्या कहलाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखा के निकट, जहां साल भर तापमान और आर्द्रता काफी उच्च रहती है तथा औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, पाए जाते हैं। यहाँ जैव विविधता सर्वाधिक होती है। सामान्यतः इन क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जो कृषि की दृष्टि से उपजाऊ नहीं होती है, क्योंकि निक्षालन की प्रक्रिया, जैसे इसको लीचिंग बोलते हैं, से पोषण तत्व मृदा के निचले संस्तर में चले जाते हैं। यहाँ वृक्ष और झाड़ियों के 3 स्तर पाए जाते हैं जो सूर्य की रोशनी को जमीन पर नहीं आने देते। सबसे ऊपरी स्तर पर लंबे और विशाल वृक्ष होते हैं, जिसका उदाहरण है महोगनी, आबनूस, रोजवुड और अधिपादप जो होते हैं वो सबसे नीचे होते हैं। मध्य में एपिफाइटस और सबसे नीचे की जो लताएं होती हैं उन्हें लेंसेज कहते हैं। प्रमुख जीवों में हाथी, गैंडा, जंगली सूअर और शेर आदि पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीका का गिनी तट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा जावा व सुमात्रा आदि के क्षेत्रों में है। ब्राजील में इन वनों को सेल्वास कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन क्या होते हैं। तो ये इस प्रकार के जो वन होते हैं इनके पौधे सामान्यतः शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। इसी कारण इन वनों को पर्णपाती वन कहा जाता है। यहाँ औसत वर्षा सदाबहार वनों की अपेक्षा कम होती है। यहाँ के वृक्षों में सागवान, शीशम, साल, बांस आदि प्रमुख होते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, ब्राजील, मध्य और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के वन पाए जाते हैं। इसके बाद है शीतोष्ण कटिबंधीय या जो मध्य अक्षांशीय वन होते हैं। इन वनों को मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन और भूमध्य सागरीय वनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन कौन से हैं? उपोष्ण, जिसको इंग्लिश में सब ट्रॉपिक भी कहा जाता है, उपोष्ण प्रदेशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों के वर्षा वनों को इसके अंतर्गत मतलब रखा जाता है। चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष जैसे लॉरेंस, मैग्नोलिया, यूकेलिप्टस आदि इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। दक्षिणी चीन, जापान, दक्षिणी ब्राजील, दक्षिणी पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका आदि क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन क्या होते हैं? मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन जो हैं, जो मानसूनी वनों के विपरीत उनकी पत्तियां शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए झड़ जाती हैं।
इसमें वालनट, मैपल, एश, चेस्टनट, बीच आदि इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं। यहाँ पाड़ जाल मिट्टी पाई जाती है। यह उत्तरी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चिली जैसे शीतल वायु वाले प्रदेशों में इस प्रकार के वन देखे जा सकते हैं। भूमध्य सागरीय वन, यह भूमध्य सागरीय वन ये कहाँ पे पाए जाते हैं? भूमध्य मतलब मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ये वन पाए जाते हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क, जबकि शीत ऋतु जो होती है ठंडी और आर्द्र होती है। यहाँ वर्षा जाड़ों में होती है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष जो हैं आर्क हैं, जैतून, पाइन आदि है। यह प्रदेश रसदार फलों जैसे अंगूर, नींबू, नारंगी, अनार व नाशपाती के लिए जाना जाता है। रंग बिरंगे पक्षियों और सुगंधित जड़ी बूटियां यहाँ की अधिकता से पाई जाती हैं। इस बायोम को बाज वन या चैपरेल भी कहते हैं। शंकुधारी वन या टैगा वन क्या है? सामान्यतः टैगा वन के वृक्षों में कोणधारी वृक्ष होते हैं, अर्थात इन वनों के वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो तथा साथ ही पत्तियों पर बर्फ न रुक सके। शंकुधारी वनों का विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, जबकि जैव विविधता और उत्पादकता वन परितंत्रों में सबसे कम है। इस तरह के वन के क्षेत्रों में जो वर्षा होती है बहुत अच्छी होती है और शीत ऋतु काफी लंबी होती है। आर्कटिक वृत्त 66.1/2 डिग्री के चारों ओर यूरोप, एशिया व उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों में ये वन पाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य भागों में ऊंचे पर्वतों पर कोणधारी वृक्ष मिलते हैं। टैगा वनों में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है, जिसका सभी बायोमों में के वृक्षों में से सबसे अधिक है महत्वपूर्ण होता है। चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि इस क्षेत्र के प्रमुख मुलायम लकड़ियों वाले वृक्ष हैं, जबकि लोमड़ी, मिंक, समूर, साइबेरियन क्रेन आदि यहाँ के प्रमुख जंतु हैं। जहाँ अम्लीय पांडा जाल मिट्टी पाई जाती है जो खनिजों से रहित होती है। तो इस तरह से ये उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वन और शंकुधारी वन या टैगा वन के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग देखते हैं वनों का क्या महत्व है। वनों के महत्व के बारे में हम लोग जानते हैं। जो वन हैं इनसे क्या क्या लाभ हैं और इनके कार्य क्या हैं। तो जो वन है इनका जो पहला काम है ये उत्पादक होते हैं और ये रक्षात्मक कार्य करते हैं और नियामक कार्य भी करते हैं। तो उत्पादक कार्य में इसका क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इससे क्या लाभ है, यानी कि विभिन्न प्रकार की लकड़ी, फलों का उत्पादन तथा रेजिन, सुगंधित तेल, लेटेक्स और औषधीय तत्वों का उत्पादन करना वनों के अंतर्गत आता है। रक्षात्मक कार्य जो है विभिन्न जीवों का पर्यावास होता है, मृदा और जल का संरक्षण, सूखे से बचाव, हवा, सर्दी, शोर, विकिरण, तीव्र गंध से बचाव, ये रक्षात्मक कार्य के अंतर्गत आते हैं। और नियामक कार्य जो है वो गैसों यानी मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज तत्वों और विकिरण ऊर्जा को सोखना, भंडारण करना और मुक्त करना, ये सब कार्य वायुमंडल और तापमान की स्थिति में सुधार लाते हैं और भूमि के आर्थिक और पर्यावरण संबंधी मूल्य में वृद्धि करते हैं। वन प्रभावी रूप से बाढ़ और सूखे को भी नियमित करते हैं। इस तरह से वे जैव भू रासायनिक चक्र के नियामक होते हैं। तो वनों का मानव जीवन में या पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों के लिए वन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमें सबसे मुख्य रूप से जो ऑक्सीजन के उत्पादन में सहायक होता है, जो सभी जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से आज हम लोग का इस सेशन का जो टॉपिक था वह समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग इसी सेशन के अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।